यूपी के 16 जिलों की बात कर ले रहे हैं जहां बाढ़ के खतरे का अलर्ट है। पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है, लिहाजा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर कर दिया गया है पूरे तंत्र को। बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया में भी बाढ़ का खतरा है, इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 42 टीमें तैनात की गई हैं कि कभी भी किसी वक्त तैयार रहना होगा। 58 मेडिकल टीमें भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं ताकि वक्त पर मुस्तैद रहे सारी व्यवस्थाएं। लेकिन लगातार बारिश के बाद जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है और नेपाल से भी पानी छोड़ा जाता है और कुल मिला के बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है 16 जिलों पर। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। नीतीश, हालात क्या वहां पर है, प्रशासनिक इंतजाम क्या है, आप बताएं। राजीव, हालात की बात करें तो दहशत भरा माहौल है और आपको बता दें कि प्रशासनिक इंतजाम अब इस बार चुस्त दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में, पिछले सालों में बाढ़ की विभीषिका झेली गई है, अगर जो जमीन पे स्थिति थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां भी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार बाढ़ से पहले पूरी तरह से, जिस तरह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ पीएसी बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है, मेडिकल की टीमों को अलर्ट पर कर दिया गया है और इसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि जहां भी बाढ़ से प्रभावित लोग हों वहां उनके घर तक नाव पहुंचेगी। इमरजेंसी के नंबर जारी कर दिए गए हैं और जो लोग भी गांव से और इसके साथ ही बाढ़ में जो प्रभावित क्षेत्रों से जो लोग फंसे हुए बाहर निकाले जाएंगे उनके रहने की भी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जब व्यवस्थाएं की जाती हैं तो दावे तमाम बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर हकीकत के रूप में जो चीज़ सामने आती है वो कहीं ना कहीं कमियों भरी होती है। तो इस बार ये देखना होगा कि कहीं कमियां तो सामने नहीं आ रही हैं। और इसके साथ ही बात करें तो गोरखपुर, बहराइच, गोंडा और इसके साथ ही बलिया, मऊ, इन सारे जिलों, कुल 16 जिलों पर बाढ़ का पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है और बनारस में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बारिश और भी आगे आने वाली है और गंगा और सहायक नदियों में उफान और भी आने वाला है। राजीव जी नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया कि हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं और प्रशासन के इंतजाम क्या है। वो यहाँ आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में बाढ़ का दर्द झेल रहे ग्रामीणों को सुध देने के लिए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया पहुंचे और उन्होंने लाव लश्कर के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। यहाँ पर मंत्री अशोक कटारिया ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी फसल बाढ़ की वजह से चौपट हुई है उस फसल के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। ये पहाड़ों पर लगातार जो भीषण बरसात हो रही है उसका दुष्परिणाम है। तो मुझे पता लगा कि जिलाधिकारी वगैरह सब लोग इस इलाके में आए थे। आज मैं स्वयं भी आया हूं इस इलाके में देखने और स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि गांव से लगी हुई गंगा इस तरह उफान पर बह रही है, तो ये निश्चित चिंताजनक है। इसको मैं ऊपर अवगत कराऊंगा।